आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि हमें ऐसे करके बॉक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे करके ऐसे बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमें ये फिल करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 2, और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है, 26। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि इसमें ये फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा, नहीं। जो जो आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा दो बस। A3 को हम क्या लिखते हैं, A+2D। ये चीज हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी पढ़ी थी कि किसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, जो भी टर्म होती है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं 11 टर्म की बात करने लग गया तो ये क्या आ जाएगा, A+10D। जितनी भी टर्म होती है यहाँ पे एक D कम करके उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, जितनी भी टर्म होती है उसको एक कम करके यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A+2D। तो A3 कितना है हमारे पास, 26। A कितना है हमारे पास, 2, प्लस का यहाँ जाके माइनस करके 24, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड करके कितना आ चुका है, ये 12 क्या आया है, 12 इसका कॉमन डिफरेंस आया है। क्या इससे हमें कोई हेल्प मिलेगी, यस। क्या हेल्प मिलेगी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकेंड टर्म। कैसे निकलेगा, A+D करके। यहाँ पे 1 लिखूंगा, लेकिन 1 लिखो या मत लिखो बात तो वही है। तो A कितना हमारे पास, 2, और D कितना हमारे पास, 12। तो हमारे पास जो ये सेकेंड टर्म है ये कितनी आ चुकी है, 14। ठीक है, हमें बॉक्स फिल करना था और हमने बॉक्स फिल कर दिया। इसी के साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है A2 और हमारे पास गिवन है 4 टर्म। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+D। ठीक है, और A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D। ठीक है, ये क्या बन गई, ये लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड से, जैसे हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं, उससे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, बीच वाली लाइन के हिसाब से हम साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस होता तो प्लस। फिर उसके बाद बीच वाले साइनों को ही भूल जाते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 2, बड़ा कौन है, 3 या 1, 3। इसका नया वाला साइन क्या है, माइनस का। जो बड़ा होता है उसका साइन आता है ना, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गए 10। जिसको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज वो थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पे आए, ताकि उनको एलिमिनेशन मेथड पता हो। तो मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, और डिवाइड करके कितना आ चुका हमारे पास, माइनस का 5। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हमारे पास आई उसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। पहली इक्वेशन क्या है, A+D इज इक्वल टू 13। A हमें नहीं पता, D की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, प्लस माइनस के इधर जाके प्लस, कितना आ जाएगा ये, 18। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म जो कि आई चुकी है हमारे पास 18, और हमें निकालना है इसका थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, A3 करके। A3 कैसे निकलेगा, A+2D। A कितना है हमारे पास, 18। D कितना है हमारे पास, माइनस का 5, 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 8। तो इसकी थर्ड टर्म क्या आ गई हमारे पास, 8। ठीक है, अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हमें करना है इसका थर्ड पार्ट। शुरू करते हैं। हमें
ए गिवन है, मतलब कि फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ टर्म क्या है 18 और एक 19, 19/2। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं हम a + 3d करके। ये कितना है हमारे पास 19/2। ये कितना है 5, प्लस का यहाँ जाके माइनस, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लूंगा। नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया माइनस करके 9, और ये मल्टीप्लाई का है तो यहां पे जाके डिवाइड, कितनी बार में कटा 3 बार में। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ चुका है 3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं a + d करके। a कितना है हमारे पास 5, d कितना है 3/2, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 + 3 कितना आ चुका है 13/2। ठीक है, 13/2। अब हमें निकालनी है इसकी थर्ड टर्म, तो a + 2d। a कितना है 5 और d कितना है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, कितना बच रहा है 3, और ये कितना आ चुका है 8। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है हमारे पास -4, और ये 4 बॉक्स दे रखे हैं हमें, और लास्ट में क्या है यहाँ पे 6। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सिक्स टर्म क्या गिवन है हमारे पास 6। तो सिक्स टर्म को लिख सकते हैं a + 5d करके। फर्स्ट टर्म ये है, सिक्स्थ ये है, माइनस के इधर जाके प्लस, 6 और 4 10, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड करके 2। ठीक, हमसे जो जो पूछा हुआ है वो निकाल दो। सेकंड टर्म a + d, फर्स्ट कितनी है -4, d कितना है 2, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करके 2 आया, और जो बड़ा है उसका साइन आ चुका है। थर्ड a + 2d, a कितना है -4, d कितना है 2, 2 दूनी 4 प्लस माइनस 0। फोर्थ कितना है a + 3d करके, a कितना है -4, d कितना है 2, 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, और जो बड़ा है उसका साइन। पांचवा a + 4d करके, a कितना है -4, d कितना है 2, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 4, और जो बड़ा है उसका साइन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, क्योंकि सिर्फ इसमें 5 ही क्वेश्चन थे। देखते हैं। सेकंड टर्म दे रखी है हमें 38, और 1 2 3 4 5 6। सिक्स टर्म दे रखी है हमें -22। सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं a + d, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लिख सकते हैं हम a + 5d, इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 4, साइन किसका जो बड़ा है, बड़ा कौन 5, तो इसका नया साइन क्या है माइनस। प्लस 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 होता है 50 और ये 60, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ठीक है,
तो फर्स्ट टर्म कितना आ चुका है हमारे पास, अभी आया ही नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। a पता है हमें क्या, नहीं, d माइनस का 15, 38 प्लस माइनस 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 का इधर जाके प्लस, और हमारे पास ये कितना आ गया 30 और 10 48 53। ठीक है, तो कितना आ चुका है 53। फर्स्ट सेकंड थर्ड, a प्लस 2d, a कितना है 53, d कितना है माइनस का 15, 15 दूनी 30 प्लस माइनस माइनस। ठीक, A4 सॉरी 3D आएगा यहां पे। A कितना है 53, D कितना है माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस, 15 3 45, 5 और 3 8, माइनस करके कितना आया 8। इसकी फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी, a कितना है 53, d कितना है माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 7, जो बड़ा है उसका साइन। और इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, बाय बाय।